चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं हुक्मरानों ने अपने करप्शन के केसेस खत्म करना शुरू कर दिए। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे मईशत नीचे जाएगी। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 सदामे जैसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि मालाकंड में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। वफाकी हुकूमत अमन अमान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मेरी कॉल का वक्त दूर नहीं, वोट के जरिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा और मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क के हालात आपसे संभाले नहीं जा रहे। मलाकंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो गया। पख्तूनख्वा की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को अब सामने आना चाहिए और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहां जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। उनका मजीद कहना था कि हमने किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, हम किसी के खौफ में आकर उनकी जंग में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियां दी गई। जो खौफ के बुत पर काबू ना पाए वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। मैं सियासत चमकाने के लिए मदीना की रियासत की बात नहीं करता। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा दिलवा लो। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत कौम पर मुसलत की गई। अमेरिका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जब हम हुक्म करें, जूते पॉलिश करें। किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से उनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। जो पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी। एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में वो लोग जिनकी हैसियत नहीं थी उनको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। तो मैं भी अपने पाकिस्तानियों आपके पास जब ये बातें करता हूं तो इसलिए नहीं करता सियासत चमकाने के लिए। इन्होंने इस्लाम को बेचने की दुकानें बनाई हुई हैं। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा डलवा लो। इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई। वो ये चाहते थे अमेरिका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। पीटीआई चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म दुनिया में हाथ फैला रहा है, शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ कहता है मांगने के लिए नहीं आया, मजबूर हूँ। नवाज शरीफ ओबामा के सामने खौफजदा होकर बैठता था, कहीं गलती ना हो जाए। इस तरह के लोगों ने हमें दुनिया में शर्मिंदा कराया। हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, पूरी दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे। इमरान खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने काम पे टांगने वाला मार्च और फजल रहमान ने महंगाई मार्च किए। जब चोरों ने हुकूमत गिराई तो मेरे या किसी वजीर के खिलाफ कोई करप्शन केसेस नहीं थे। उन्होंने इख्तिदार में आकर चोरी किया हुआ 1100 अरब माफ करा लिया। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को 16 अरब के केसेस में सजा होना थी। केस के 4 गवाहान हार्ट अटैक से मर गए। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा उन्हें मरवाया गया।
इमरान खान का कहना था कि सिंध में आसिफ जरदारी बैठा है, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को बिठाने का मकसद बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। चोरों की वजह से मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है। दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए।